In this video, we'll talk about Python loops. The flow of the programs written in any programming language is sequential by default. Sometimes we may need to alter the flow of the program. The execution of a specific code may need to be repeated several numbers of times. For this purpose, the programming language provides the various type of loops which are capable of repeating some specific code several numbers of times. Consider the following diagram to understand the working of the loop statement. देखिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं for loop, while loop, do while loop. ऐसे जो loops है उसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. loops का पहले नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है कंडीशन को चेक करना. कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अभी बात करते हैं a इक्वल टू 5 और हमें यहाँ पे लिखना है कि while WHILE, यहाँ पे हमें लिखना है कि ये जब तक 10 नहीं हो जा रहा है तब तक हमें प्रिंट करना है. बस किसे प्रिंट करना है? ए को प्रिंट करना है और बाद में हमें ए इक्वल टू a+1 करना है. ये है लूप बॉडी. उसी के अंदर हमें लिखना है जो हमें कंटिन्यूसली घुमाना है और यहाँ पे कंडीशन जो है यहाँ पे चेक होगा. यहाँ पे देखिए कंडीशन, अगर कंडीशन चेक के बाद अगर फॉल्स होगा तो बाहर चला जाएगा लूप बॉडी के बाहर, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट बाहर चला जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, वाइल को बोला गया है कि आप घूमिए. कब तक घूमना है? जब तक कि ना ए इक्वल टू 10 हो जा रहा है. अभी फ़िलहाल ए के अंदर क्या है? 5 है, यानी कि ए इक्वल टू 5 है. तो यहाँ पे हम लोग एक इंक्रीमेंट प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट किए. हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेटर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप एक काम कीजिए, ए के जो अंदर जो वैल्यू है उसे कंटिन्यूसली जब भी घूमेगा एक एक बार आप इसे इंक्रीमेंट कीजिए ए इक्वल टू a+1 देके. तो पहले जब एक बार घूमेगा तब ए इक्वल टू a+1 यानी कि ए इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे 6 हो गया. तो यहाँ पे फिर से आएगा कंडीशन. यहाँ पे देखिए फिर से एक आउट बॉडी यहाँ से लूप बॉडी से जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? फिर से लूप पे जाएगा. ये यहाँ पे वाइल पे आ जाएगा. यहाँ पे उसे फिर से चेक करना है कि ए के अंदर अभी क्या कितना टाइम मुझे घूमना है ना, 10. जब तक ना ए इक्वल टू 10 हो जा रहा है. अभी फ़िलहाल क्या है? 5 नहीं, अभी 6 है, क्योंकि एक बार इंक्रीमेंट हो चुका है तो अभी 6 है. ऐसे करके फिर घूमेगा. अभी ए भी इंक्रीमेंट जो यहाँ पे 6 था वो यहाँ पे 7 हो जाएगा फिर से. तो ऐसे करके 10 टाइम्स घूमेगा. जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक उसे घूमना है. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मान लीजिए अभी ए हो चुका है 10, ए इक्वल टू 10, अभी वाइल पे आया, अभी वाइल देख रहा है कि हाँ ए इक्वल टू 10 है तो 10 कंप्लीट है, एक बार घुमा दिए. बाद में क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीमेंटल स्टेटस है, यहाँ पे 11 हो जाएगा. तो जब देखेगा कि हाँ ये तो 11 हो चुका है तो ये फॉल्स, एक जो स्टेटमेंट है ये गलत हो चुका है. तो अभी क्या है? अभी इसे बाहर निकालना है. अगर नीचे पे कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा तो उसी प्रकार से काम होगा. अगर कुछ नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा. नाउ व्हाई वी यूज़ लूप्स इन पाइथन. देखिए हम लोग तो लूप के बारे में बात कर लिए, कैसे लूप घूमता है, उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे बात कर चुके हैं. अभी यहाँ पे हमें बात करना है कि हमें लूप को क्यों चाहिए. द लूपिंग सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू द ईजी वन. वो सिंप्लीफाई कर लेता है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजी वे पे. इट enables us to alter the flow of the program so that instead of writing the same code again and again we can repeat the same code for a finite number of times. देखिए कोई भी एक कोड है जिसे हमें बार बार लिखना है या फिर बार बार प्रिंट करना है, उसे अगर हम चाहें तो 10 बार 12 बार प्रिंट करना, तो हमें printf ऐसे ही लिखना है. हमें लिखना है प्रिंट, उसके बाद उसी को हमें प्रिंट करना है, उसके बाद फिर से प्रिंट, उसी को प्रिंट करना है. पर अगर हम लोग एक लूप को चलाएंगे, एक लूप को हम लिखेंगे, उसी के अंदर अगर लूप बॉडी पे अगर जो प्रिंट हमें करना है उसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशन पे बोल देते हैं आप इतना टाइम प्रिंट कीजिए, इतना टाइम घूमिए, तो कंटिन्यूसली वो क्या होगा? कंटिन्यूसली वो घूमते रहेगा, इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. हम आउटपुट जो निकालना चाहते हैं उस आउटपुट को हम निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लूप को यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, देन अगर हम मान लीजिए कि 0 से लेके या फिर 1 से लेके हमें 10 तक प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट करना है. पर अगर हम लोग लूप के अंदर लिखेंगे और वहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि आप 1 से लेकर रेंज, अब हम यहाँ पे एक रेंज बोल के फंक्शन यूज़ करेंगे और वहाँ से हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर 10 तक आप बस घूमिए और प्रिंट करते जाइए. उसी प्रकार से हम
डेटा या फिर जो आंसर है उसे भी मुझे मिल जाएगा आउटपुट पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ लूप्स। तो पहले हम लोग लूप क्या है उसके बारे में बात किए, बाद में हम लोग देखें कि लूप को हमें क्यों यूज़ करना है, ताकि हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग कंटिन्यूअसली रिपीट कर पाएँ और उससे हम लोग आंसर को ले पाएँ, जो इटरेशन प्रोसेस बोला जाता है। इटरेशन प्रोसेस, इटरल मीन्स के इटरेट करना, मतलब कि बार बार घूमना, पुनरावृत्ति करना। सो देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ लूप इन पाइथन। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजिबिलिटी। कोड को रीयूजिबल करना जो है उसे हम कर सकते हैं बाय द लूप। कैसे कोड को रीयूजिबल कर सकते हैं? अगर हमें 10 टाइम्स, मान लीजिए 10 को ही प्रिंट करना है या फिर कोई भी एक सेंटेंस को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हमें 10 टाइम्स उसे प्रिंट लूप लिखना पड़ेगा। पर अगर हम चाहते हैं कि एक लूप के अंदर घुमाना, तो हम वहाँ पे एक ही लाइन लिख के, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लूप, यहाँ पे उसके बॉडी, बस उसी प्रकार से हम लोग उसे काम पे लाएंगे और उसे हम चाहें तो 10 टाइम्स, 50 टाइम्स या 1000 टाइम्स ऐसे ही उसे घुमा सकते हैं। यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन एज वी डिस्कस्ड बिफोर। देयर आर द फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो स्टेटमेंट के अंदर आप देखेंगे, एक है फॉर लूप, नेक्स्ट है व्हाइल लूप, उसके बाद है डू व्हाइल लूप। डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसे यूज़ कर पाते हैं। अगर हमें फॉर लूप को यूज़ करना है तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। द फॉर लूप इज़ यूज्ड इन अ केस वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट सम पार्ट ऑफ द कोड अनटिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो कब तक घूमना है? जब तक कि ना हमें सेटिस्फिक्शन मिल जाए, यानी कि लूप को सेटिस्फिक्शन मिल जाए कि हाँ मेरा जो यहाँ पे कंडीशन है वो मुझे मिल चुका है या फिर कंडीशन जो है ट्रू हो चुका है। द फॉर लूप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पार टेस्टेड लूप। It is better to use for loop if the number of iteration is known in advance। अगर हमें iteration process यानी कि घूमने का कितना बार हमें घूमना है अगर हमें पता है, तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं for loop को। मान लीजिए मुझे 10 टाइम्स, 50 टाइम्स ऐसे कुछ घूमना है, हमें 0 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है, तो हमें पता है कि हमें 100 बार घूमना है। तो जब भी हम लोग इस प्रकार से कोई भी लॉजिक को क्रिएट करेंगे तब हम लोग फॉर लूप को यूज़ करते हैं। और वहाँ पे हमें बस ये ध्यान में रखना है, अगर हमें पता है कि कितना टाइम्स हमें घूमना है तब हम फॉर लूप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। हम व्हाइल भी यूज़ कर सकते हैं दूसरा तरीके से, पर ज़्यादातर हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, या फिर जो पाइथन या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से हम लोग काम करते हैं। व्हाइल लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। द व्हाइल लूप इज टू बी यूज द सिनेरियो वेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशंस इन एडवांस। The block of statements is executed in the while loop until the condition specified in the while loop is satisfied. It is also called the pre-tested loop। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे कि मानिए कि हमें एक फ़ाइल को डाउनलोड करना है एक सर्वर से। तो सर्वर है यहाँ पे और मेरा यहाँ पे क्लाइंट है। तो अगर हमें सर्वर से क्लाइंट पे कोई भी फ़ाइल को डाउनलोड करना है तो हमें पता नहीं होता, या फिर अगर हम सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर को भी पहले पता नहीं होता कि कितना बड़ा फ़ाइल है, कितना तक हमें यहाँ पे फ़ाइल को राइट करना है, और सर्वर को भी उसी प्रकार से पहले फ़ाइल को रीड करना पड़ता है। कैसे होता है? देखिए, सर्वर फाइल को रीड करेगा, उसके बाद उसी फाइल का जो डेटा है ना, उस डेटा को पहले बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसका एक बफरिंग साइज होगा, यानी कि भेजने का, या जब भी हम लोग नेटवर्क के थ्रू कुछ भी डेटा भेजते हैं उसका एक साइज होता है कि हमें भाई अभी 1024 बिट डेटा भेजना है, तो उसी प्रकार से बाइट डेटा भेजना है, उसी प्रकार से हम लोग बाइट पे कन्वर्ट करते हैं और एक अमाउंट को लेके चलते हैं। वो बाद में हम लोग प्रोसेस को देखेंगे कैसे नेटवर्क के थ्रू हम लोग चाहें तो उसे भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब पहले सर्वर से हमें डाउनलोड करना है तो सर्वर क्या करता है, उसी फाइल को पहले रीड करता है। रीड करने के बाद उसी फाइल को एक छोटा छोटा अमाउंट पे वहाँ से भेजा जाता है इनटू द क्लाइंट पे। अभी क्लाइंट के पास जब आएगा वो डेटा, वो एक ही साथ नहीं आता है, वो चंक ऑफ डेटा आता है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा जैसा आता है यहाँ पे डेटा। तो उस डेटा को यहाँ पे पकड़ा जाता है क्लाइंट मशीन पे और उसे कंटिन्यूअसली राइट किया जाता है, एक ही जगह पे राइट किया जाता है, ताकि वो जो एग्जैक्ट डेटा है वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पहले से भी पता नहीं है कितना डेटा आएगा, और यहाँ पे हम
तब तक लूप को घुमाएंगे कि जब तक डेटा आ रहा है, वहाँ से जब तक हमें सप्लाई मिलेगा डेटा का तब तक हमें बस घूमना है। अगर हम चाहें कि मिडिल पे जो ब्लॉक है लूप का, उसी मिडिल पे अगर हम चाहें कि इफ़ देके एक चेक करना स्टेटमेंट को, अगर हम मान लीजिए यहाँ से सर्वर से हम ऐसे करेंगे कि जब रीड ख़त्म हो जाएगा तब सर्वर से एक मैसेज भेजा जाएगा कि मेरा डेटा भेजना कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कंप्लीट बोल के एक मैसेज यहाँ से भेजा जा चुका है। तो और अगर यहाँ पे क्लाइंट मशीन पे आएगा और अगर हम जब डेटा को राइट करते हैं उसी जगह पे राइट करने से बस थोड़ा ही पहले अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उस डेटा का अंदर क्या यहाँ पे कंप्लीट बोल के कोई स्ट्रिंग है, अगर होगा तो यहाँ पे हमें भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा फ़ाइल अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, तब हम यहाँ पे मैसेज दे पाएंगे कि फ़ाइल ख़त्म हो चुका है। पर यहाँ पे भी और भी कुछ एडवांस तरीका होता है डाउनलोड के लिए, ताकि हमें वहाँ से फ़ाइल कितना अमाउंट का फ़ाइल है पहले हमें पता चल जाए, ताकि हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा सकें यूज़र को कि इतना बड़ा फ़ाइल है, इतना टाइम भी लग सकता है, बैक कैलकुलेशन करके सब कुछ करके हम लोग दिखा पाएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि हम समझ पाए व्हाइल लूप को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डू व्हाइल लूप को हमें कैसे यूज़ करना है, या फिर डू व्हाइल लूप होता क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। द डू व्हाइल लूप कंटिन्यूज अनटिल अ गिवन कंडीशन सेटिस्फाइज। सेम प्रकार से वो कंटिन्यू करेगा जब तक कि ना कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप्स। इट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। देखिए अगर क्या है ना कि व्हाइल लूप पे, डू व्हाइल लूप पे कि अगर कंडीशन सेटिस्फिक्शन भी नहीं हुआ ना तो पहले एक बार कम से कम वो घूमेगा। तो हमें भी ऐसा कंडीशन मिलेगा या फिर हमें भी ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा, लॉजिक मिलेगा जहाँ पे हमें भी ऐसा ही चाहिए कि ठीक है एक बार आप घूम जाइए। तो उसी प्रकार से जब भी हम ऐसा लॉजिक को लेके काम करेंगे, हम लोग देखेंगे जब डू व्हाइल लूप को लेके काम करेंगे तब हम लोग कोड एडिटर पे जाएंगे और समझेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर कौन सा लॉजिक हम बना सकते हैं जहाँ पे, या फिर रियल लाइफ लॉजिक है ऑलरेडी रिटन है, कैसे कैसे डू व्हाइल को यूज़ किया गया है इन प्रैक्टिकल, उसे हम समझेंगे और देखेंगे कि हाँ ऐसे करके हम लोग डू व्हाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फॉर लूप को लेके। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे उसके बाद हम लोग व्हाइल लूप को लेके बात करेंगे, नेक्स्ट डू व्हाइल लूप को लेके भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।